हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप। आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम सब आज चर्चा करने वाले हैं। आपको फिज़िकल फीचर्स, इंडिया के जो फिज़िकल फीचर्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से भारत की विभिन्न प्रकार की जो भी स्थलाकृतियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं इस पूरे भारत के अंदर, उनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आपसे हम सभी जानते हैं, आप सब भी जानते हैं इस बारे में कि भारत जो है हमारा वो विभिन्न स्थलाकृतियों वाला देश है और एक बहुत बड़ा विशाल देश है। इतना बड़ा देश अलग अलग प्रकार के जो भूभाग हैं उन भूभागों में हम लोग रहते हैं। उन भूभागों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे आप यदि किसी मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर दूर तक फैले हुए विशाल जितने भी मैदान हैं उन सभी से आप परिचित होंगे। और यदि आप पर्वतों पर रहते हैं, पर्वतों के निवासी हैं, तो आपको पर्वतीय जो स्थान होते हैं, पर्वतीय जो ढलानें होती हैं, उन सभी के बारे में भी आपको मालूम होगा। वहाँ के घाटियों के बारे में आप भली भांति कहीं ना कहीं परिचित ज़रूर होंगे। तो यह सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि किस तरीके से इस पूरे भारत में हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। फिज़िकल फीचर्स जो है ना वो पाए जाते हैं। और वो किस किस प्रकार के हैं? वो हैं पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह, हर प्रकार के इतने सारे क्षेत्रों को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से इन सारी विभिन्न भारत की जो आकृतियां हैं, जो भौतिक विभिन्नताएं हैं, उन्हें दर्शाया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है। तो जितनी भी भूगर्भीय तौर पर अगर देखा जाए तो हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है वो पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीनतम भाग कहलाता है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, ऐसा भाग जो टिका हुआ है। साथ ही साथ हाल के जितने भी भूकंप आए हैं उन सभी चीज़ों ने बिल्कुल इसे गलत साबित कर दिया है। हिमालय का भाग और हमारा उत्तर का मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं जो अभी हाल फिलहाल में बन के तैयार हुई हैं। हाल फिलहाल का मतलब 50-100 साल नहीं। जितने भी भूगर्भ वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। यंग माउंटेन है एकदम ये। इसमें ऊंचे ऊंचे शिखर आते हैं, गहरी गहरी घाटियां आती हैं,
वैलीज जिनको हम बोलते हैं वो यू शेप्ड भी हो सकती हैं, वो वी शेप्ड भी हो सकती हैं। तेज बहने वाली नदियां आती हैं इनके अंतर्गत। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। जितना भी हमारा उत्तर का मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपों से बना हुआ है। अगर हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करें तो ये हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है ये आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है। तीन शैलें जो होती हैं, आग्नेय शैल और रूपांतरित शैल, इन दोनों से बना हुआ है हमारा पेनिनसुलर पार्ट। तो इस तरीके से हम सब जानते हैं कि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो इन तीन में से दो शैलों से बना है, आग्नेय और रूपांतरित। सबसे पहले हम बात करते हैं तो ये जो आग्नेय और जो रूपांतरित शैलें होती हैं इन्हें हम इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। नॉर्दर्न प्लेन्स एलुवियल डिपॉजिट्स से बना है। हमारा पूरा होल जो माउंटेन सिस्टम है उस हिमालय में यूथफुल एकदम टोपोग्राफी है हमारी, विद हाई पीक्स, डीप वैलीज, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जितने भी भौगोलिक वितरण है, जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न है हमारा, उसके बारे में बात करने से पहले हम एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ये क्या है गोंडवाना लैंड? It is the southern part of the ancient supercontinent Pangaea with Angara land in the northern part। बहुत ही पुराना हिस्सा है हमारा। सबसे जो पुराना ओल्डेस्ट जो लैंड मास था जिसे हम पेनिनसुला पार्ट कहते थे, वो जो हिस्सा है वो गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था। और इस पूरे गोंडवाना लैंड के अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सभी एक सिंगल लैंड मास से जुड़े हुए थे। एक सिंगल लैंड मास, अलग अलग नहीं थे ये। और आज के समय में हम देखेंगे तो हमें पता पड़ता है कि जो हमारी क्रस्ट है उसमें कई नंबर ऑफ पीसेस हमें देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शनल करेंट्स स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस। कन्वेक्शनल करंट की वजह से क्रस्ट के टुकड़े हो गए और कई संख्याओं में वो बट गया। और इसी की वजह से एक ड्रिफ्ट लीड हुई जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहलाती है। गोंडवाना लैंड से अलग हो गई और नॉर्थ की तरफ चली गई। नॉर्थवाद जो ड्रिफ्ट हुआ उसकी वजह से क्या हुआ? कोलाइजन हुआ प्लेट में विद मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। एक बड़ी यूरेशियन प्लेट अलग हुई ड्यू टू दिस कोलाइजन, इस कोलाइजन की वजह से। और जो सेडिमेंट्री रॉक थी विच वर एक्यूमुलेटेड इन द जियोसाइक्लाइन नोन एज द
Tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya। इस तरीके से टेथिस सागर से बनकर ये जगह तैयार हुई जिसे हम वेस्टर्न एशिया और हिमालय के नाम से जानते हैं। हमारा जो मुख्य भौगोलिक वितरण है, अगर हम उस बारे में बात करें तो हम सब ये जानते हैं कि भारत का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं हमें बताता है, इस पूरे हिस्से में हिमालय पर्वत की जो आकार है वो इस तरीके से बना हुआ है जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। यहाँ पे कई प्रकार के दर्रे, कई प्रकार की श्रेणियाँ, कई झील, पर्वत, नदियाँ, इन सभी श्रृंखलाओं को दिखाया गया है। ये सभी चीज़ें हमें बताती हैं कि हिमालयन जो क्षेत्र है उसका जो एरिया है वो किस तरीके से ऊपर जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, असम का ऊपर का इलाका, अरुणाचल प्रदेश, इधर से होता हुआ कहाँ तक गया हुआ है। साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र के बारे में अब हम आगे बात करते हैं। मुख्य भौगोलिक वितरणों के बारे में बताया गया है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में। अगर भारत के बारे में बात करें तो भारत की जो भौगोलिक आकृतियां हैं, जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, उसमें उसे अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहला जो भाग बनकर तैयार होता है उसका नाम है हिमालय पर्वत श्रृंखला। इट मीन्स द हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालय पर्वत के बारे में बात करते हैं। भारत की जो उत्तरी सीमा है उस पर विस्तृत हिमालय फैला हुआ है अपनी युवा तरीके से, नए बने हुए तरीके से, बनावट के दृष्टिकोण से ये जो श्रृंखला है ये वलित पर्वत श्रृंखला कहलाती है। वलित पर्वत श्रृंखला, इसका क्या मतलब होता है? तो अगर हम वलित पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करें तो इसे हम जो है ना वो फोल्ड माउंटेन का नाम देते हैं। फोल्ड माउंटेन, यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये पश्चिम और पूर्व यानी ईस्ट और वेस्ट जो डायरेक्शन है, वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन, कहाँ से कहाँ तक? सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र, यहाँ तक। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में एक है। लॉफ्टीएस्ट रग्ड माउंटेन, बैरियर्स हैं कई सारे इसमें, और ये एक आर्क की तरह फैली हुई है।
ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है, आधा वृत्त, हाफ सर्कल। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल में मात्र 150 किलोमीटर की है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा अगर देखा जाए तो जो पूर्वी भाग है ना, वो ऊंचाई में अधिक, वहां पर विविधता देखने को मिलती है। सबसे उत्तरी भाग में अगर देखें तो वहाँ जो स्थित श्रृंखला है उसे हम महान या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री का नाम देते हैं। तो इस तरीके से द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालय और हिमाद्री। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज consisting of the loftiest peaks with an average height of 6000 meters. It contains all prominent Himalayan peaks. 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सबसे सर्वाधिक जो शिखर हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। इनमें हिमालय के जो सभी ज़्यादातर मुख्य जो शिखर आते हैं वो कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। उसके बाद कंचनजंगा 8598, फिर उसके बाद मकालू पर्वत 8481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में 8172, 8172। इसके बाद नंगा पर्वत जो भारत में स्थित है 8126 मीटर। अन्नपूर्णा नेपाल में है 8078 मीटर। नंदा देवी भारत में है 7817। कामेट भारत के अंदर है 7756। नामचा बरुआ भारत के अंदर है 7756। उसके बाद गुरला मंदाता नेपाल के अंदर 7728 मीटर। ये कुछ ऐसी आकृतियां हैं, कुछ ऐसे पर्वत हैं जो नेपाल में और भारत के अंदर स्थित है। महान हिमालय का जो वलय है, फोल्ड जो है इसका, ग्रेट हिमालय का, आर एसिमेट्रिकल इन नेचर। उसकी जो प्रकृति है ना वो असममित है। हिमालय के इस भाग का जो क्रोड है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है। क्रोड माने, क्रोड किसे कहते हैं? कोर को। तो कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, पृथ्वी के 3 हिस्से होते हैं। अंदरूनी तौर पर अगर देखा जाए, अंदर देखा जाए तो क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, देन कोर। तो जो कोर का हिस्सा है ना हिमालय का, वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। यहाँ बहुत से ग्लेशियर्स निकलते हैं। स्नो यहाँ चारों तरफ देखने को मिलती है। अगर हिमाद्री के दक्षिण में देखें, स्थित श्रृंखला को देखें, तो सबसे अधिक असम है। उसके बाद हिमाचल, इसे और निम्न हिमालय के नाम से हम इसको जानते भी हैं। तो हिमाद्री के दक्षिण में पड़ने वाली श्रृंखलाएं हिमाचल या फिर निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती हैं। इन श्रृंखलाओं का जो निर्माण है ना वो बहुत ज़्यादा संपीड़न की वजह से, कंप्रेस्ड की वजह से, कंप्रेशन की वजह से और परिवर्तित सेलों से हुआ है। परिवर्तित सेलें, एल्टर्ड रॉक्स। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में, और औसत जो चौड़ाई है इनकी, जो ब्रेथ है, वो 50 किलोमीटर तक की है। जबकि एक श्रृंखला पीर पंजाल सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जो धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं।
इसी श्रृंखला के अंदर कश्मीर की घाटी भी आती है और हिमाचल के अंदर पड़ने वाले दो क्षेत्र कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ भी इसी में शामिल होती हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र पहाड़ी नगरों के लिए ज़्यादा जाना जाता है। अब पहाड़ी नगर, हिमालय की सबसे गहरी जो बाहरी श्रृंखला है उसे शिवालिक कहते हैं। तो 3 हो गई, ग्रेटर हिमालय जिसको इनर हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं, दूसरा हिमाचल जिसे लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है, तीसरा बाहरी श्रृंखला जिसे शिवालिक के नाम से जाना जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच की है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित जो मुख्य हिमालय है ना, उसकी श्रृंखलाओं से नदियों के द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हुई है। पीर पंजाल श्रेणी अवसादों से बनी है। कैसे अवसादों से? तो वो कहते हैं कि ये घाटियाँ बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। जलोढ़ मिट्टी, बजरी, इन सब से। तो बाहरी श्रृंखला शिवालिक 10 से 50 किलोमीटर चौड़ाई, एल्टीट्यूड इसका 900 से लेके 1100 मीटर तक का है। ये वैलीज कवर्ड हैं थिक ग्रेवल से और किससे? एलुवियम से। थिक ग्रेवल इट मीन्स बजरी, एलुवियम इट मीन्स जलोढ़ मिट्टी। लॉन्गिट्यूडनल वैली lying between lesser Himalaya and शिवालिक known as दून्स। तो जो निम्न हिमाचल है ना और जो शिवालिक है उसके बीच की जो घाटी है ना उसको दून के नाम से जाना जाता है। अब दून में बहुत सारे नाम आ जाते हैं पर आपको एक ही नाम मालूम होगा, देहरादून, बस। लेकिन आपको बता दूं 2 दून और भी हैं देहरादून से थोड़ा दूरी पर। एक का नाम है कोटली दून और दूसरी का नाम है पाटली दून। तो 3 हैं ये दून, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। इस प्रकार इन श्रेणियों को, इन दून्स के बाद इस उत्तर दक्षिण में अगर देखा जाए वेस्ट टू ईस्ट के अंदर, तो हिमालय का जो क्षेत्र बसता है उसको पश्चिम से लेकर पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी बांट दिया गया है। इन सभी वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। जैसे मान लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं सतलुज नदी और सिंधु नदी है, इन दोनों के बीच जो स्थित हिमालय का जो भाग है ना उसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। किस किस के बीच का? सतलुज और सिंधु नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएं तो इसे कश्मीर, और यहाँ पर जो कश्मीर है और जो हिमाचल है ना, हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक का कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से। सतलुज और जो काली नदियों के बीच स्थित हिमालय है उसके भाग को कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। आगे बढ़ने पर काली नदी और जो तीस्ता नदी बसती है उन दोनों नदियों के बीच नेपाल हिमालय आ जाता है। तीस्ता नदी और दिहांग नदियां हैं, उन दोनों के बीच असम हिमालय का सीमांकन हो जाता है। तो ये हिमालय के कुछ अलग प्रकार के यहाँ पर क्षेत्र हैं।
ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग जो गॉर्ज है उसके बाद हिमालय दक्षिण की और एक तीखा मोड़ बनाता हुआ भारत की जो पूर्वी सीमा है उस पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। और इस तरीके से इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। हम पूर्वांचल कह सकते हैं, इन्हें पूर्वी पहाड़ियाँ भी कह सकते हैं। तो ये सभी पर्वत श्रृंखलाएँ इन्हीं नामों से जानी जाती हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर जाती हैं और मजबूत बलुआ पत्थरों से बनी हैं जो अवसादी शैल हैं, उन अवसादी शैलों से बनी हुई हैं। ये घने जंगलों से भी ढकी हुई हैं। अधिकतर समानांतर श्रृंखलाएं और घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। पूर्वांचल में अगर हम देखें तो हमें 3 पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, पटकोई, नागा और मेजो। इसके अलावा यहाँ पर मणिपुर की पहाड़ियाँ भी शामिल हैं। आपको मैप में देखो, मैं दिखाता हूँ और इस तरीके से आप देखेंगे कि मैप का ये जो हिस्सा है, गारो, खासी, जयंतियाँ, यहाँ पर पटकोई, नागा, बुम, तो इन पहाड़ियों से ये घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है। नागा श्रेणी, पटकोई, बूम, ये रही तीनों, आप इधर देख सकते हैं। यहीं पर 3 और पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ। इन 3 पहाड़ियों को भी यहाँ दिखाया गया है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो ये हिस्सा है, पूरा हिस्सा, ये किस तरीके से इस क्षेत्र में फैला हुआ है। आज हम इतनी ही बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा नॉर्दर्न प्लेन्स का, उत्तरी मैदान का, जिस क्षेत्र में हमें काफ़ी अच्छी प्रणालियाँ देखने को मिलती हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। इसी तरह लगातार जुड़े रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू एवरीवन।